हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एनकेएस कोचिंग सेंटर पर। मैं आपका दोस्त कलीम राव। इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आपको 10th क्लास का मैथ पढ़ा रहा हूं, जिसमें हमारा चैप्टर नंबर 2 और 3 हम कंप्लीट कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 4 भी हमारा कंप्लीट होने की लास्ट स्टेज पर है, जिसमें हमारे एक्सरसाइज जो हमारी चल रही है वो एक्सरसाइज 4.3 चल रही है और उसका लास्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन हमारे चल रहे हैं, जिसमें हमें कहा है कि निम्नलिखित समीकरण में k का मान ज्ञात करो जब उसके दो मूल बराबर हो। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है जो पेपर की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए बिना देरी किए हुए अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमें दिया हुआ है यहाँ पे, जो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2x² प्लस kx प्लस 3, 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक इक्वेशन है। पहले हम इसकी तुलना मानक समीकरण ax² प्लस bx प्लस c से करते हैं। समीकरण की तुलना ax² bx प्लस c, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर जब तुलना करते हैं तो यहाँ जो a बनता है, क्योंकि आप जानते हो कि x² यहाँ पर भी है, तो a बराबर 2 बना। फिर ऐसे ही यदि हम b की बात करें तो b के बराबर यहाँ पर k बना, और c की यदि बात करें हम, c का बनता हमारे पास 3। फिर हम इन्होंने कहा था कि समीकरण के मूल बराबर हैं जब समीकरण के मूल बराबर हैं, तब हम जानते हैं, तब हमारे पास बनता है b² माइनस 4ac बराबर हम 0 लिखते हैं। तो यहाँ पर इसके मान रखते हैं। b² का जो मान हमारे पास बना वो बना k² माइनस 4, और a का मान हमारे पास था 2, तो 2 इंटू c का मान 3 और बराबर 0 के। तो हमारे पास बना k²। फिर इसकी यदि हम मल्टीप्लाई करें, 4 दूनी 8 और 8 × 24 बराबर 0। यदि हम k² को इधर रखें और 24 को इधर लेके जाएं, तब हमारे पास ये प्लस बना, और हमें k का मान चाहिए था, तो प्लस माइनस √24। ठीक है। अगर इसको और ज़्यादा सोल्व करना हो तो इसके हम फैक्टर कर सकते हैं। कैसे कि 24 को यदि लिखना हो 2 × 6 और 6 × 24, यानी हम 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 ऐसे मान सकते हैं। 2 × 6 और 6 दूनी 12 और 12 दूनी 24, यानी यहाँ से एक जोड़ा हमारे पास ये निकलता है। तब हमारे पास बनता है k बराबर 2√6 प्लस माइनस e। ठीक है, क्योंकि 3 × 2 = 6। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास जो दिया हुआ है वो दिया है कि x और ब्रैकेट में x माइनस 2 बराबर यानी प्लस 6 बराबर 0। तो इसको पहले हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर हमारे पास बनता है कि x², फिर बनता है -2 kx प्लस 6 इक्वल टू 0। यहाँ से यदि हम a का मान यदि कैलकुलेट करें, यानी इसकी तुलना करें ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर यदि हम तुलना करें तो a हमारे पास बनता है k, b हमारे पास बनता है -2k, और c हमारे पास बनता है 6। ठीक है। अब b² माइनस 4ac यदि, क्यों? क्योंकि जब समीकरण के मूल बराबर हैं, जब समीकरण के मूल बराबर हैं, तो मूल बराबर होने पर हम b² माइनस 4ac बराबर 0 लिखते हैं। b का मान -2k² माइनस 4ac, a का मान हमारे पास k है और c का मान हमारे पास 6 है। यहाँ से यदि हम सोल्व करें, हमारे पास बनता है 4k² और यहाँ पर बनता है हमारे पास 24k इक्वल टू 0। यदि यहाँ से हम 4k कॉमन करें, तब हमारे पास बनता है 4k माइनस 6 इक्वल टू 0। एक बार इसको 0 को इक्वल करते हैं तो यहाँ बनता है हमारे पास 4k इक्वल टू 0 और k इक्वल टू 0/4
और 0/4 करने पर k इक्वल टू बनता है हमारे पास 0। तो एक वैल्यू हमारे पास ही बनती है। दूसरी वैल्यू हमारे पास था k-6, तो k-6 इक्वल टू 0 और k इक्वल टू 6, k-6 है, ठीक है। तो हमारे पास एक वैल्यू भी बनती है। तो k के जो मान बनता है, एक हमारे पास 0 बनता है और एक हमारे पास 1 बनता है। तो ये थे इन क्वेश्चनों का आंसर। पेपर के हिसाब से या पेपर की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये लगातार वर्षों में आने वाले क्वेश्चन है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन उनको मिल पाए। और यदि आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट चेक करके वहाँ से आप सारे वीडियो लेक्चर चेक कर सकते हैं, जहाँ पर हमने पूरा ही कंटेंट अपना डाला हुआ है, पूरा ही चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 पूरे तरह से हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है। तो यदि वो आपको अच्छा लगे तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, आपके लिए फ़ायदेमंद हो तो आप उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।